चांद पे पहला कदम 1969 में रखा गया था और आखिरी 1972 में, रफली 48 इयर्स बैक। तो ऐसा क्या था कि हम 48 साल पहले चांद पे पहुंच जा रहे थे और आज 48 साल के बाद जबकि हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, हम चांद पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़े बड़े कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, रशिया, जर्मनी, चाइना, इंडिया, कोई भी चांद पे नहीं पहुंच पा रहा। क्या वो जो सारे फुटेजेस नासा ने प्रोवाइड किए थे अपोलो मिशन के, वो सब फेक है? या चांद पे एलियंस हैं जिन्होंने हमें वार्न किया है कि चांद पे दोबारा मत आना? या कुछ ऐसा भी है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है? आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू द पैरेलल वर्ल्ड। लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द वीडियो। बिग क्वेश्चन इज, डू कंट्रीज वांट टू सेट फुट ऑन मून और नॉट? अगर हम रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री का मिशन ये नहीं है कि वो चांद पे कदम रखे। रादर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना आर एमिंग टू रीच अप टू दैट। जैसे कि इंडिया का मिशन है अगला कि स्पेस में आदमी को भेज के सक्सेसफुली वापस ले आना, whereas China's mission is to send probe in different parts of moon and return it back successfully on the earth. Talking about US's Constellation program, whose mission is to set foot on moon, but it is still under suspicion. ना ही हमें एलियंस ने मना किया है वहां जाने से और ना ही अपोलो मिशंस के फुटेज जो नासा ने प्रोवाइड किए हैं वो फेक है। दे आर करेक्ट, बट सेंडिंग ए मैन टू मून एंड रिटर्निंग हिम सेफली बैक ऑन अर्थ requires lots and lots of effort and money because everything needs to be precise and accurate. Even a small deviation in anything could lead to failure of mission, which would cause mission failure, huge loss of money, and most importantly, the astronaut's life is on stake. For better understanding, let's talk in numbers. Apollo missions जो 1969 to 1972 कंडक्ट हुए थे, उसमें उस समय लगे थे $26 बिलियन, जो कि आज के $270 बिलियन के इक्विवेलेंट है। अब ये डॉलर्स में हम अंदाजा नहीं लगा पाते। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीस। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ एंड 270 बिलियन इज इक्वल टू 27,000 करोड़ डॉलर्स। अब ये 27,000 करोड़ को जब हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो आता है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़ रुपीस फॉर व्हाट? जस्ट टू शो ऑफ दैट आई कैन टच द मून? या एग्जैक्टली उस समय अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते स्पेस प्रोग्राम्स में भी एक कंपटीशन देखने को मिला इन दोनों के बीच में। एट फर्स्ट रशिया वॉज एबल टू सेंड मैन इन स्पेस सक्सेसफुली। नाउ अमेरिका हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन टचिंग द मून इन ऑर्डर टू आउटशाइन रशिया, सो दे इन्वेस्टेड दिस मच ह्यूज मनी इन ऑर्डर टू शो देयर सुपीरियरिटी ओवर रशिया। लेट्स कंपेयर अपोलो मिशन विद चाइनास चैंग मिशन। चैंग मिशन का एम है मून के डिफरेंट पार्ट्स पे प्रोब भेजना और उन्हें सक्सेसफुली अर्थ तक वापस ले आना। बट ये मैन्ड मिशन नहीं है, फिर भी इसका कॉस्ट $180 बिलियन है, विच इज अराउंड 13 लाख करोड़ रुपीस। एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इंडिया के दो मिशंस के बारे में। एक मंगलयान को लेते हैं और एक इंडिया का अपकमिंग मिशन गगनयान। गगनयान एम्स टू सेंड मैन इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गेस व्हाट, द कॉस्ट ऑफ मिशन इज 10,000 करोड़ रुपीस, whereas the total cost of Mangalyaan mission was only 450 crore rupees. The main aim of this comparison was to show you that if we want to send a man into space, then it requires huge lot of money in comparison to sending probes in space. Rather than showing the superiority by touching the moon, the countries are investing this much money in communication and navigation satellites in order to develop themselves. If you see the list of satellites that are being launched recently, you will find only two purposes of those satellites: navigation and communication. Now talking about the budget in the year 2020 of the biggest space agency NASA. NASA had received a budget of $22.6 billion, which is equal to 1,67,000 crore rupees. This budget will be spent equally on Jupiter missions, asteroid belt, Sun, Moon and Mars. We will be talking about India's Gaganyaan mission and China's Chang mission in detail in some other videos. So guys, if you find these things informative, do hit the like button and hit the subscribe button for more informative videos. I will be back soon with new technology video. Till then, tata, bye bye.